आज के गेस्ट ने एक ऐसा करियर बिल्ड किया है जहाँ ना उन्होंने कोई गवर्नमेंट एग्जाम दी, ना उनके पास कोई गॉडफादर था। फिर भी वो डायरेक्टली गवर्नमेंट सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वर्किंग विद आईएएस ऑफिसर्स। फ्रॉम कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट टू सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स ऑन द ग्राउंड, ये एक ऐसा पाथ है जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलता। Hi everyone, I'm Monica and you are listening to Edu Advice podcast series where we bring conversation for students, parents and working professionals to explore real career journey, practical insights, and meaningful opportunities. Today, I'm joined by Karan Parik. Karan, normally गवर्नमेंट सिस्टम गवर्नमेंट स्पेस में एंट्री का मतलब होता है एग्जाम क्लियर करो या सिस्टम के बाहर रहो। बट अब बिना एग्जाम, बिना कनेक्शन सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो। ऑनेस्टली ये पॉसिबल कैसा हुआ? थैंक यू सो मच मोनिका फॉर दिस टेलर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो मैं सभी को ये बात बताना चाहूंगा कि आज के 5 साल पहले या 6 साल पहले जो कोई करियर ऑप्शंस आपको पेरेंट्स बताते थे या फिर रिलेटिव्स बताते थे या फिर बुक्स में या कहीं आपको यूट्यूब पर दिखते थे, ये सारे करियर ऑप्शंस अब एक बहुत बड़ा सा टर्न ले रहे हैं। और गवर्नमेंट में ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो एक बहुत बैक स्टोरी है कि जब कोविड आया और अमरावती जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मैं हूँ, मैं रिसेंटली पास आउट हुआ था 2020 में। और मैंने फिगर आउट किया कि अमरावती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो हमारे यहाँ की लोकल गवर्निंग बॉडी है, हर सिटी में कहीं ना कहीं होती है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक प्रॉब्लम था। और मैं देख रहा था कि जो संस्था है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए काफी स्ट्रगल कर रही थी। तो मैंने वो एक बहुत ही ब्रेव स्टेप लिया और मैं कमिश्नर के पास गया। मैंने कहा, सर, दिस इज अ प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं एंड आई वुड रियली लव टू सॉल्व इट, और मैं आपके साथ इस पे काम करना चाहूंगा। पहली बात तो किसी ने बिलीव नहीं किया कि 21 साल का लड़का हमारे लिए कर ही क्या लेगा। बट स्टिल हमने काम शुरू किया। धीरे धीरे जब रिजल्ट्स दिखने लगे, तब उस संस्था को मुझ पे ट्रस्ट आया कि नहीं, काम आगे हो पाएगा। फिर वन प्रोजेक्ट लेड टू दी अदर, इट लेड टू द थर्ड, इट लेड टू द फोर्थ, और ऐसे फिर कारवा चलता गया। तो एंट्री पॉइंट हर कोई मांगता है, एंट्री पॉइंट हर कोई पूछता है कि कैसे एंटर किया जाए। तो मैं सभी को यही बोलूंगा कि जॉब्स ढूंढना बंद करो, प्रॉब्लम्स ढूंढो जो तुम सॉल्व कर सकते हो, एंड इफ यू हैव इट इन यू, यू विल गेट इन। या आपको ये थॉट कैसे आया कि मैं डायरेक्टली कमिश्नर के पास जाके मिलूं और ये प्रॉब्लम मेरे से सॉल्व हो सकता है? मोनिका, सबसे पहले तो इस फील्ड में एंटर करने के लिए जब मुझे कोई पूछता है कि करण क्या स्किल्स चाहिए या फिर कैसे जाना चाहिए, तो मैं कहूंगा सबसे पहले तो आप में कॉन्फिडेंस चाहिए, एंड द सेकंड वन वुड बी आप में ओडासिटी चाहिए कि आप बड़े से बड़ा दरवाजा बिना किसी हिचक के आप खटखटा लो। मैंने सोचा कि अगर मैं कमिश्नर के पास जाता हूँ, क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा ना ही बोल देंगे। ज्यादा कुछ तो इसके ऊपर तो और तो कुछ होगा नहीं। अब ये कमिश्नर के पास ही क्यों गए, इसका आंसर एक बड़ा सिंपल आंसर है, बट बहुत ही डीप रूटेड आंसर है। देखिए, कोई भी संस्था भारत सरकार में या भारत में जो भी चलती है, उसका एक पॉलिटिकल हेड होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। तो मैंने सोचा कि रादर देन गोइंग थ्रू द पॉलिटिकल रूट, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रूट से जाऊं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हम देखते हैं काफी सीरियस होते हैं, इनको काम करने की इच्छा होती है और इसके पीछे कोई पॉलिटिकल विल नहीं रहती, कोई इसके पीछे कोई हिडन बेनिफिट नहीं होता। एवरीबडी वांट्स टू वर्क। सो मैंने ये सोचा कि अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रूट से जाऊंगा, तो मेरे लिए प्रॉब्लम आसान हो जाएगी, इसको सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा, और जो सामने ऑफिसर है वो ये समझ पाएंगे कि मेरी विल है इस चीज को काम करने के लिए, रादर देन गोइंग थ्रू पॉलिटिकल रूट जहाँ पे पार्टी वर्कर्स या फिर इनके पीए और वो पॉलिटिकल ईगो को मुझे ब्रशअप ना करना पड़े। इसीलिए मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव वे चूज किया। आपको पहले से वो पता थे या आपने अप्रोच कैसे किया आपने कि हाँ मैं जाके कमिश्नर के पास बताऊँ ये प्रॉब्लम? कोई था आपके लिए जो कोई नहीं था, मतलब ये एक बेसिक सिंपल है। आप जानते हो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है तो एक मेयर होते हैं और एक कमिश्नर होता है। तो कमिश्नर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द थिंग्स देखते हैं, कमिश्नर सारी चीजें देखते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की जो पावर्स होती है वो किसी भी कमिश्नर के पास ही होती है। वो मेयर भले डायरेक्ट कर देंगे, बट उस प्रोजेक्ट को अमल करना, उस प्रोजेक्ट का अप्रूवल देना, उस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स देना, ये पावर केवल कमिश्नर के पास होती है। ये नॉलेज या ये ज्ञान मुझे ऑलरेडी था, क्योंकि मैं ऑलरेडी पॉलिसी सर्कल्स में काम करने की इंटरेस्ट था, मुझे गवर्नमेंट में और ब्यूरोक्रेसी में काफी इंटरेस्ट था। तो ये छोटा सा बैकग्राउंड रिसर्च जो है, ये हमेशा काम किया मेरे लिए कि आई न्यू हु टू अप्रोच, एंड दैट्स ऑल। एक
एक मंडे मॉर्निंग सडनली मैंने 2 दिन पहले प्लान बनाया, छोटा पिच डेक बनाया, एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट बनाया, अच्छे कपड़े पहन लिए, सूट पहन लिया और बस चला गया। ओके। आप एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट थे, तो एक जी। नॉर्मल प्लेसमेंट रूट छोड़ के आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने कैसे स्टार्ट किया? I'm having tea. It's not coffee, or else coffee with Karan be controversial. हाँ हाँ हाँ। तो तो जस्ट टू टेल यू कि कंप्यूटर साइंस या फिर मतलब मेरे जितने भी इंजीनियर भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को देखेंगे, दे कैन रिलेट कि इंजीनियर्स के पास ना एक बहुत अच्छी स्किल होती है, जुगाड़। दे आर द बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर्स, गिव देम एनी प्रॉब्लम दे सॉल्व इट। एंड व्हाई पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में या पॉलिसी सेक्टर में मुझे जाने की इंटरेस्ट इसलिए रहा क्योंकि बचपन से और कॉलेज के डेज में मैं काफी डिबेट्स करता था। तो आई हैव वन मोर देन 100 डिबेट कॉम्पिटिशन, एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन। तो इन कॉम्पिटिशन से होता क्या है, किसी भी एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। प्रिपेयरिंग फॉर एन एलोक्यूशन इज जस्ट लाइक प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। वहां पे आप बुक्स पढ़ते हो, यहाँ पे आप न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे, आप इंटरनेट के आर्टिकल्स पढ़ोगे, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की कोशिश करोगे। तो मुझे पहले से ही पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने की बड़ी इच्छा थी। एंड देन आई फिगर्ड आउट कि ट्रेडिशनल करियर पाथ जो रहेगा, इसको मैंने क्यों नकारा। 7th सेमेस्टर में ही मेरी एक बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत बड़े आईटी कंपनी में इंटर्नशिप लग गई थी, टेक महिंद्रा इन नागपुर। तो आई यूज टू वर्क इन टेक महिंद्रा निहाल। एंड प्री प्लेसमेंट ऑफर्स वगैरह सब आ गए थे, लेकिन 3 मंथ्स इनटू दैट इंटर्नशिप और मुझे पता चला कि यहाँ मेरा तो कुछ भला होने से रहा। बिकॉज जो पब्लिक सेक्टर जो आपको देता है, लोगों के साथ कॉन्वर्जेशन करना, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो ये कैनवस बहुत बड़ा है। लोगों को क्या लगता है कि गवर्नमेंट में काम करना मतलब कोई भी एक छोटा सा टास्क आप कर रहे हो, ऐसा नहीं है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, किसी भी शहर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, जिसमें क्लाइमेट हो गया, अर्बन इश्यूज हो गए, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, आप बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर सकते हो। तो ये जो वाइड स्प्रेड कैनवस था, ये वाइड स्प्रेड कैनवस की वजह से मुझे ये लगा कि मेरे में जो स्किल्स है, या मैं जिस तरीके के अपने आप को 5 इयर्स डाउन द लाइन, 10 इयर्स डाउन द लाइन देखना चाहता हूँ, ये करियर पाथ मेरे लिए बेस्ट रहेगा। लाइक आप बोल रहे हो कि आपको ऑलरेडी पब्लिक स्पेस में इंटरेस्ट था, तो फिर आपने कंप्यूटर जी। साइंस ग्रेजुएशन क्यों लिया? लाइक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? उसके इसके पीछे भी 3 बहुत बड़े रीजंस है। अगर आप देखोगे कि 2016 में जियो कंपनी ने इंटरनेट फ्री कर दिया था। एंड मैं देख रहा था कि बीएसएनएल जो पहले इंटरनेट बेचता था, आई थिंक 1 GB बेचता था कुछ 200-300 रुपए के लिए, पर मंथ का डेटा पैक होता था। आई सॉ कि जियो ने फ्री कर दिया है। हर जहां देखो आईटी क्रांति आ रही है, टेक बूम आ रहा है। तो आई न्यू इट देन एंड देयर कि भाई जीवन में कुछ भी करना है, अगर आपके पास टेक बैकग्राउंड हो तो नोबडी कैन फूल यू इनटू गोइंग इनटू दैट स्पेस। और अगर आज भी अगर आप मेरा काम देखोगे, तो आई एम डिलीवरिंग पॉलिसी बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। कोई भी पॉलिसी, आधार पॉलिसी है, कोविड वैक्सीनेशन है, एक इतना बड़ा प्रोग्राम कोविन पोर्टल के थ्रू चलाया गया। या अभी अभी जनगणना हो रही है, आपका सेंसस हो रहा है, वो भी एक पोर्टल के थ्रू ही हो रहा है। आधार कार्ड इतनी बड़ी सिस्टम है, वो भी एक पोर्टल के थ्रू ही हो रही है। तो डिजिटाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस, ये मैं बहुत पहले मैंने देख लिया था। और नरेंद्र मोदी जी जब रिसेंटली पावर में आए थे, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया का काफी बूम चल रहा था, और आईटी सेक्टर में बड़ी क्रांति आ रही थी। तो मुझे लगा कि टेक्निकल बैकग्राउंड होना, टेक्निकल नॉलेज होना, ये बहुत जरूरी रहेगा। हेंस आई चोज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सो या इट वाज अ ब्रेव डिसीजन टू डू दैट। Oh, it was no, but my parents loved it because they wanted me to be an engineer. या So it was a win-win situation. हेंस And scholarship भी मिल रखी थी। या इंजीनियर्स लाइक वर्सेटाइल, दे कैन डू एनीथिंग। They can do anything. They can literally do anything. या So yeah, that was about it. लोग बोलते हैं आई वर्क विद गवर्नमेंट, बट एक्चुअल में आप करते क्या हो? लाइक ग्राउंड पे आपका काम कैसे दिखता है? तो देखो, गवर्नमेंट में जब आप बात करते हैं कि हम सरकार में काम करते हैं, तो मैं क्या काम करता हूँ? आई एम अ थर्ड पार्टी कंसल्टेंट हेल्पिंग गवर्नमेंट्स गवर्न बेटर। अब ये मैं कैसे करता हूँ? आई पिक आउट प्रोजेक्ट्स जहाँ पे किसी संस्थान या किसी इंस्टीट्यूशन ने मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी दी है, किसी प्रोजेक्ट को चलाने की, या किसी प्रोजेक्ट को संभालने की, या कोई पॉलिसी इंटरवेंशन करने की जिम्मेदारी दी है। तो उस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्चुलाइजेशन से लेके इम्प्लीमेंटेशन से लेके मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन तक, ये सारा प्रोसेस मैं देखता हूँ। तो इसमें के एक दो एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगा। रिसेंटली
चीफ मिनिस्टर्स 150 डेज ई गवर्नेंस प्रोग्राम महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के अंदर। तो अमरावती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इस प्रोजेक्ट को कॉन्सेप्चुलाइज करने में, इस प्रोजेक्ट के अंदर काफी सारे इंटरवेंशन जो किए वो सारे टेक्निकल इंटरवेंशन थे। तो इन सभी इंटरवेंशन का कॉन्सेप्चुलाइजेशन करना और देखना कि ये इंटरवेंशन किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और फिर उस इंटरवेंशन को ड्राइव करना, ये मेरा काम है। तो आप बोल रहे हो आप थर्ड पार्टी का काम करते हो, तो तो कंसल्टेंट, यस यस। या एज अ कंसल्टेंट, तो आप ये अपॉर्चुनिटीज कैसे लेते हो? लाइक हाउ यू गेट दीज अपॉर्चुनिटीज? अब इसके पीछे दो तीन कारण है। एक तो आप खुद, जैसे मैंने कहा कि आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, यू गो प्रपोज अ सोल्यूशन, आप एक बजट दो, और अगर उस संस्था को आपका प्रपोजल अच्छा लगता है तो दे गो ऑन विथ यू। ओके, दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। दैट्स हाउ आई हैव डन इट। ओके ओके, सो यू अप्रोच देम? यस यस यस, बिकॉज दे, सरकारी संस्था बहुत बड़ी संस्था होती है, दे विल नेवर अप्रोच यू या और कि ये काम आप करिए। हाउएवर, वंस यू डू गुड वर्क, आप आइडेंटिफाई हो जाते हो बाय अदर ऑफिसर्स इन द अरीना, बिकॉज ऑफिसर्स का एक बहुत टाइट क्लिक सर्कल है दैट एवरीबडी नोज एवरीबडी एंड एवरीबडी वुड नो कि अरे हाँ, ये पर्सन है जो कहीं अच्छा काम करे। इट्स जस्ट लाइक कॉर्पोरेट रेफरेंस। या करेक्ट, कि आपका फ्रेंड किसी कंपनी में काम कर रहा है तो आपने रेफरेंस दे दिया, बस दैट्स। आप आईएएस ऑफिसर्स के साथ काम करते हो, एक स्टूडेंट के लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। तो पहले बार जब आपने उनके सामने बैठा और लाइक उन्होंने आपने उनको कन्विंस कैसे किया कि दे शुड टेक यू सीरियसली? आई मीन दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जब मैं कॉलेज में था तब मुझे भी मतलब कभी कभी आज जो मैं कर रहा हूँ ये सोच के कभी भी एस्टोनिशिंग लगता था कि मैं जो एडवाइस दूंगा उसको आईएएस ऑफिसर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर आईएएस ऑफिसर मेरी तरफ एज एन एडवाइजर देखेंगे। फॉर अ पर्सन लाइक मी टू बी एन एडवाइजर टू एन आईएएस ऑफिसर इज अ ग्रेट डील। बट आई टेल यू ये काम कैसे करता है। कोई भी आईएएस ऑफिसर जो है ये जनरलिस्ट होते हैं, दे आर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स। I will not be convinced with the fact to call them good policy makers या फिर good innovators. Most of them are good administrators. तो उन्हें पता होता है प्रॉब्लम क्या है और आप बताते हो सर ये सॉल्व कैसे होगा, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए वो कंसेंसस बनाना वो ऑफिसर का काम है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका घर है, अ, उस घर की जिम्मेदारी आप पर है और आप एक आईएएस ऑफिसर है, आपके पास ये प्रॉब्लम है कि मुझे अपने घर की बिजली का जो कंजम्पशन है ये कम करना है। वहां पे मैं आता हूँ, मैं आपको 10 पॉइंट दूंगा, सर आप अगर ये काम करोगे तो आपके घर की बिजली का कंजम्पशन कम हो जाएगा। अब उन 10 पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करवाना, उसमें से एक पॉइंट ये हो जाएगा कि आप सोलर लगवा लो। तो सोलर लगाने के लिए फिर जगह आइडेंटिफाई करना, किस कंपनी का सोलर पैनल आएगा वो देखना, कब फिटिंग होगी ये देखना, ये काम आईएएस ऑफिसर का है। तो संस्था यानी आपका घर हो गया एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, उस घर के हेड हो गए आप एन आईएएस ऑफिसर, और मैं हो गया थर्ड पार्टी कंसल्टेंट जो आपको ये बता रहा है। सीरियसली कैसे लेंगे, क्योंकि नंबर वन, मैं जितने भी सजेशंस देता था मैं हवा में सजेशंस कभी नहीं देता था। आई ऑलवेज यूज टू गो विद अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग रिसर्च ऑन व्हाई एम आई सेइंग दिस, नंबर वन। नंबर टू, मैं ये भी बताता था कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, कि यहाँ कहीं पे ये इम्प्लीमेंट हुआ है, ये करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। कोई मान लो कहता है कि मुझे अपनी बहुत अच्छी बॉडी बनानी है, तो मैं सिर्फ ये नहीं कहता जिम चले जाओ। आई वुड से जिम जाना पड़ेगा, डाइट फॉलो करना पड़ेगा, कैलोरीज कट डाउन करनी पड़ेगी। तो सारा जो रिसर्च इसके पीछे होता है, ये रिसर्च ओरिएंटेड वर्क ही आपकी बात को स्ट्रांगली पुट फोर्थ करने के लिए आपको हेल्प करता है। एंड आई टेल यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैव वर्कड विद 7 आईएएस ऑफिसर्स, दैट टू दो उसमें के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स रह चुके हैं। नेवर इट हैज हैपेंड कि किसी मीटिंग में मैं हकलाया हूँ या उस मीटिंग में मैं हिचकिचाया हूँ मेरी बात रखने के लिए, बिकॉज आई नो जो सजेशन मैं दे रहा हूँ इसका बैकिंग काफी सॉलिड है। सो दैट्स अबाउट इट। यस, सो आप ज्यादा रिसर्च बेस्ड सजेशंस उनको प्रोवाइड करते थे? एब्सोल्युटली, एंड मेरा जो रिसर्च था वो सिर्फ कंप्यूटर या चैट जीपीटी ड्रिवन नहीं होता था, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड तब तो चैट जीपीटी था भी नहीं। या इट वाज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन कि किस प्रॉब्लम को सोल्यूट करना है, एंड फील्ड पर जाकर भी उसके बारे में रिसर्च करना है, बेनिफिशियरीज को पूछना है कि ये प्रोग्राम ढंग से चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वो जो फील्ड के जो एनालिटिक्स है उसको अपनी रिसर्च के साथ कंबाइन करना एंड देन फिर सोल्यूशंस देना, तो ये मेरे लिए काफी काम किया। या
सोच ग्लैमरस लगता है, बट सच बताओ, इस बात में स्ट्रगल ज्यादा है या फ्रीडम ज्यादा है? देखो यार, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मतलब यू यू कैन नॉट से कि मुझे एक बहुत बड़ा आदमी बनना है और मुझे मेहनत नहीं करनी। इट्स जस्ट दैट कि हम सोशल मीडिया पे अपने फेलियर्स कभी पोस्ट नहीं करते, राइट? लोग जब मेरी जर्नी या मुझे बाहर से देखते तो दे फील करे मेरी लाइफ कितनी फैंसी है। आई वर्क विद दीज ऑफिसर्स, बट माइट आई टेल यू, आई वर्क 24/7। मतलब व्हेन यू वर्क विद एन आईएएस ऑफिसर, एन आईएएस ऑफिसर इज अ 24/7 ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर ये नहीं बोलता कि अरे आज रविवार है, आज काम नहीं करेंगे। रविवार को तो दुगना काम होता है, रात के 12 बजते हैं, स्टिल आई हैव टू वर्क। तो आई वर्क 24/7, दैट इज नंबर वन। गवर्नमेंट में एक ये चीज काफी होती है कि यू नेवर गेट पेड ऑन टाइम। मतलब अगर आप एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट हो, थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू अगर आप काम कर रहे हो, जैसे मैं हूँ, तो यू नेवर गेट पेड ऑन टाइम। सो दैट इज द बिगेस्ट हर्डल। सेकेंड होता है कि काम बहुत सेंसिटिव होता है। आप अगर किसी कंपनी में किसी टेक प्रोडक्ट के लिए काम करते हो, तो छोटा सा लाइन ऑफ कोड है जो यहाँ वहाँ हुआ है, पिच डेक है, क्लाइंट है। लेकिन व्हेन यू वर्क इन द गवर्नमेंट, यू सर्व द पीपल एंड नॉट अ क्लाइंट। तो एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू नो कि जो काम आप कर रहे हो वो लोगों की जिंदगी बेहतर बना रहा है। तो ये जो एक सीरियसनेस है, अ, ये आपके ऊपर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके। एंड द थर्ड थिंग इज कि यू आर ऑलवेज अंडर स्क्रूटिनी। सी व्हेन यू वर्क इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे मीडिया, पॉलिटिकल फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स। तो थोड़ी सी भी चूक यहाँ वहां हो जाती है तो यू आर हेल्ड अकाउंटेबल। तो या ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर के साथ डील करना, मतलब फ्रीडम तो है ऑफ कोर्स। आप अपने चॉइस के अनुसार आप प्रोजेक्ट ले सकते हो, बट ये जो तीन मैंने फैक्टर्स आपको बताए, नंबर वन दैट यू नेवर गेट पेड ऑन टाइम, सेकंड इज दैट यू हैव टू बी a 24/7 person, and third one would be the external factors. I remember one small incident कि मैं नया नया था इस फील्ड में, एंड आई वाज वर्किंग फॉर वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। मैं एक्सप्लिसिटली नाम नहीं लेना चाहूंगा। Uh, तो मैं बिना बताए संडे को छुट्टी पे चला गया। आई थॉट संडे है, छुट्टी है, ले सकते हैं। सडनली आई गेट अ कॉल 12:30 बजे कि करण ऑफिस आ जाओ, वी नीड टू गेट इट। मैंने कहा मैम मैं तो आउट ऑफ टाउन हूँ। और जो झाप पड़ी है, you cannot leave headquarters without informing, even on a holiday. So you are a 24/7 person. या सो So फ्रीडम। I had to leave whatever I was doing, take the next train back home, get back home in 6 to 7 hours, and Monday morning 7 a.m. मुझे समय दिया गया था 7 a.m. का, but the collector was already in office by 6:50. फ्रीडम के साथ तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है यहाँ पे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो स्पीड हम कहते हैं, लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट में काम बहुत ढीला है। ट्रस्ट मी, जितना काम मैंने गवर्नमेंट में किया है, ऑनेस्टली थिंक कॉर्पोरेट में कोई इतना काम करता होगा। या, अ, आप पोर्टफोलियो करियर बोलते हो, सिंपल वर्ड्स में ये एक जॉब से कैसा डिफरेंट है और स्टूडेंट्स को ये क्यों समझना चाहिए? गॉट इट। अभी अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस की अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे, ये मैंने मेरे रिसेंट लिंक्डइन आर्टिकल में भी लिखा है कि पोर्टफोलियो करियर्स इन इंडिया ऑन द राइज, एंड जो सिंगल जॉब्स है, इनका मार्केट अभी काफी डेड हो चुका है। एंड आई टेल यू द स्पेसिफिकली व्हाई। एक नॉर्मल जॉब मतलब आप एक नीश पकड़ लो और आप उसी नीश में, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो और आप वही काम कर रहे हो, आपका रोज का काम आपका फिक्स है। पोर्टफोलियो करियर मतलब, मान लीजिए पोर्टफोलियो करियर और एक सिंगल जॉब में क्या अंतर है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस की आप रिपोर्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में पोर्टफोलियो करियर आर अंडर राइज, और सिंगल जॉब्स का जो मार्केट है वो काफी डेड हो रहा है। सिंगल जॉब मतलब आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, टीचर हो, आप 9 to 5, आपने कल्चर का तो नाम सुना ही होगा। सो 9 to 5 की से आप एक कंपनी के लिए, एक प्रोफाइल के लिए काम करोगे। पोर्टफोलियो करियर क्या है कि उसी 9 to 5 में आप चार जगह, चार अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। At the same time, I'm working for a government institution in Amravati. At the same time, I'm working for another government institution in Gadchiroli.
ओके। तो मेरा 9 to 5 इज divided into multiple geographies, multiple institutions and on multiple projects. तो विथ अ नॉर्मल जॉब अगर आप कल फायर हो जाते हो तो आपको दूसरे दिन कंपनी छोड़नी पड़ेगी. But if I get fired from one place in my job, I still have other two institutions to rely on. या इट्स So लाइक that is portfolio career. ओके। So मेरा 9 to 5 is divided into multiple geographies, multiple institutions and on multiple projects. तो विथ अ नॉर्मल जॉब अगर आप कल फायर हो जाते हो तो आपको दूसरे दिन कंपनी छोड़नी पड़ेगी. बट इफ आई गेट फायर्ड फ्रॉम वन प्लेस इन माय जॉब, आई स्टिल हैव अदर टू इंस्टीट्यूशंस टू रिलाई ऑन. या So इट्स लाइक that is portfolio career. या इट्स लाइक मून लाइटिंग। So portfolio career is not moonlighting. Portfolio career is when you upfrontly say that I'm a third party consultant and I work independently with these government organizations. तो इसमें कोई moonlighting नहीं है. Because जो मेरे मैंडेट्स है, जो मेरा केडेंस है, जो मेरे डिलिवरेबल्स एक संस्था में है, वो तो मैं कर ही रहा हूँ. बट उसके साथ साथ ये पोर्टफोलियो करियर मुझे अलाउ करता है कि एट द सेम टाइम मैं बाकी इंस्टीट्यूशन के साथ भी काम कर सकती या एक ऑनेस्ट सवाल जो सब सोच रहे हैं, क्या ये पाथ फाइनेंशियली स्टेबल होता है या स्टार्टिंग में स्ट्रगल अनअवॉइडेबल है? हूँ. अगर 10,000 भी पर मंथ कमा रहे हो तो भी स्ट्रगल है, और 1 करोड़ पर मंथ बना रहे हो तो भी स्ट्रगल है. स्ट्रगल हर जगह है. आई स्टिल रिमेम्बर दैट द फर्स्ट जॉब दैट आई स्टार्टेड विद, I I think I used to get paid 7,000 rupees a month, and as of today, I think I make. I'm probably good at math because I'm an engineer. I make almost 100 times more the money, but it's always there. It's always going to be there. When you work in a portfolio career, जब आप किसी portfolio career में independently खुद से काम करते हो, तो बिजनेस मैनेजर भी आप ही हो, एचआर भी आप ही हो, कंसल्टेंट भी आप ही हो, टेक्निकल एक्सपर्ट भी आप ही हो. तो आपको ये सारी चीजें भी मैनेज करनी है, आपको डिलीवरेबल्स भी देखने हैं, और आपको ये भी देखना है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपके लिए आए. राइट, यू हैव टू क्रिएट बिजनेस, बिकॉज एनी बिजनेस विल ओनली सस्टेन जब आप इसमें और बिजनेस बढ़ाओगे. तो चैलेंजिंग तो हर जगह है, लेकिन इसका रिवॉर्ड मैं आपको बताता हूँ कितना स्वीट रिवॉर्ड है. आपको वो जगह जाने को मिलेगा जहाँ पे एक नॉर्मल जॉब आपको कहीं नहीं लेके जाएगा. आई हैव वर्क विद डिफरेंट गवर्नमेंट्स. तो डिफरेंट गार्डियन मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियन, चीफ मिनिस्टर्स तक के साथ मेरी मेरी ऑडियंस हुई है. एक नॉर्मल मंडे को मैं छुट्टी ले सकता हूँ, मैं जाके रिफ्रेश कर सकता हूँ, जो कि एक नॉर्मल जॉब वाला इंसान नहीं कर पाएगा. तो दिस इज द प्लस साइड ऑफ दीज थिंग्स. मैं उन ऑफिसर्स के साथ बैठता हूँ, उन ऑफिसर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है जहाँ पे दोज ऑफिसर्स वुड बी द नेक्स्ट सेक्रेटरीज इन कमिंग 10 years, इन कमिंग 15. तो हर किसी के लिए ड्रीम होता है कि मैं कलेक्टर या एक आईएएस ऑफिसर के साथ काम करूं, बट फॉर मी इट्स अ डेली बिजनेस. तो ये चीज आपको रोज नहीं मिलती. एंड ऑन द टॉप ऑफ इट जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है पब्लिक सर्विस में काम करने का, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन. या अपने सिस्टम को अंदर से देखा है, एक चीज जो लोग बाहर से कंप्लीटली गलत समझते हैं अबाउट द गवर्नमेंट वर्क? आई थिंक देयर वुड बी टू लर्निंग. नंबर वन इज कि गवर्नमेंट करप्ट है. गवर्नमेंट में करप्शन है, आई वुड अग्री. बट जिन ऑफिसर्स के साथ मैंने काम किया है, उनके जितना क्रिस्टल क्लियर ऑफिसर्स मैंने आज तक नहीं देखे. दे आर सो ट्रांसपेरेंट विद देयर वर्क. और आजकल के जो न्यू यंग एज आईएएस ऑफिसर्स आ रहे हैं, दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी क्लियर. एंड द सेकेंड इज कि गवर्नमेंट काम नहीं करता कि अरे सरकारी होगा ये तो काम नहीं करता. आई थिंक वी वर्क डबल. एक आईएएस ऑफिसर आई थिंक वर्क एट ए ट्रिमेंडस स्पीड देन एनी अदर पर्सन. इस जस्ट उसका इम्पैक्ट दिखने में समय क्यों लगता है, क्योंकि जब आप एक किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप एक वन क्लाइंट को आप डिलीवरेबल दे रहे हो. अमरावती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में जितने 10 लाख लोग आते हैं, तो यू आर वर्किंग फॉर 10 लाख पीपल. तो रिजल्ट दिखने में तो टाइम लगेगा. भारत इतना बड़ा देश है, 125 करोड़ लोग, तो वो रिजल्ट दिखने में टाइम लगता है. तो दैट इज देयर. या तो दीज वुड बी टू की फाइंडिंग्स. सो एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, इट्स अ मिथ? बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, इट्स अ मिथ, या बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं. इट्स अ मिथ. मतलब
उनके जितना तो काम कोई नहीं करता, बिकॉज आप देखो उन्हें इलेक्शंस भी देखना होता है, फिर रूटीन ड्यूटीज भी है, अभी सेंसस भी आ गया है। तो एक ऑफिसर के पे मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो सारे काम उनको देखने होते हैं। या एक लाइन में गवर्नमेंट स्पेस में काम करने के लिए सबसे बड़ा मिथ क्या है? दैट यू नीड अ फैंसी डिग्री, यू नीड अ गॉडफादर, यू नीड कनेक्शंस, यू नीड टू ब्राइब पीपल। मैं मतलब मैं अपनी स्टोरी बता सकता हूँ। आई डिड नॉट हैव एनी गॉडफादर, मेरे पास कोई बहुत बड़ी फैंसी डिग्री नहीं थी, किसी बहुत बड़े कॉलेज से एमबीए डिग्री नहीं था। थर्ड, मेरे पास कोई कनेक्शंस नहीं थे, इट वाज प्योरली द गुडविल। एंड सेकेंडली, आपको ब्राइब करना होता है, आपको रिश्वत देनी होती है। बाकियों के केसेस में कैसा होता है ये मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट आई कैन से दिस विद क्रिस्टल क्लियर कॉन्शियस कि मैंने आज तक किसी को कोई रिश्वत नहीं दी, कोई कोई प्रोजेक्ट लेने के लिए या कोई काम लेने के लिए। इट कुड डिफर इन अदर केसेस, बट दैट इज व्हाट माय टू सेंसेस अबाउट। अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है बिटवीन एग्जाम प्लेसमेंट्स और अल्टरनेटिव पाथ्स, तो आप उसे क्या बोलेंगे, वेट करे या स्टार्ट करे? देखो यार, जो रुक गया ना वो डेड है। मतलब जिस स्पीड से दुनिया चल रही है, यू शुड नॉट वेट। आप आपका अगर एग्जाम्स देने का मन है तो प्लीज आप एग्जाम्स दीजिए। अगर आपका अल्टरनेटिव पाथ आपका चूज करना है तो इट रियली डिपेंड्स। मतलब मेरी जो जर्नी रही है, मैं हर किसी को ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरी जर्नी फॉलो करिए। मेरी सिचुएशन आपकी सिचुएशन नहीं हो सकती, मेरे ड्रीम्स आपके ड्रीम्स नहीं हो सकते, तो इट रियली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बट अगर आपकी इच्छा है एग्जाम्स देने की, गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने की, प्लीज डू दैट। आई मीन नो बडी स्टॉपिंग यू फ्रॉम दैट। लेकिन आप देखिए उसका सक्सेस रेट भी कितना है। मतलब यूपीएससी में जितने, मतलब जितनी जिंदगी यूपीएससी ने बनाई नहीं है, उससे ज्यादा तो जिंदगी यूपीएससी ने बिगाड़ी है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीएससी मत करिए। इफ यू वांट टू डू इट, प्लीज डू इट। या आपने ऐसा करियर बिल्ड किया है जो लाइक इतना यूनिक पोर्टफोलियो करियर, सिर्फ यूपीएससी देना या सिर्फ कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स ही देना है वहां पे एंटर करने के लिए, लाइक हाँ, इट्स अ एग्री। मिथ, यू शोड इट बाय योर पोर्टफोलियो करियर। करण, आपकी थैंक यू। जर्नी ये दिखाती है कि सिस्टम के साथ काम करने के लिए एक ही रास्ता नहीं होता। फॉर स्टूडेंट्स लिसनिंग, मे बी इट्स टाइम टू स्टार्ट डिजाइनिंग देयर ओन पाथ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन एडू एडवाइस। Thank you, Monica. Thank you so much for having me. And I would just love to, end my say by saying this. कि यार अपने घर के बाहर निकलो, दुनिया देखो। You will have thousands of perspectives in mind. एंड इस दुनिया में आई कैन टेल यू बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिनको सॉल्व करने की जरूरत है। सो इफ यू थिंक दैट यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, build your own practice. That's what I would just say. Thank you so much. थैंक Namaskar. यू।